तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट, अभी हमारा प्लान सुन लीजिए। आप जेंटस लोग हमसे दूर सामने उस कोने में जाकर छुप जाएंगे और जब तक हम इशारा ना करें आप लोग आगे नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि हमारी जरूरत है आप हमें आवाज दे देना, हम बाहर आ जाएंगे। ऐसा जेठालाल का कहना है। हाँ तो हम लेडीज वो सामने वाले कोने में जाकर खड़े रहेंगे और भारती के आने का इंतजार करेंगे। हाँ। लो, भारती का फोन आ गया। लो। नहीं मतलब मैं लूंगी। तो लो। सॉरी। हाँ भारती भारती बोल। हाँ 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 हम लोग पहुंच गए वहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सॉरी। अब सुनिए, भारती रिक्शा में बैठ गई है। अच्छा। हमें तैयार रहना है, ठीक। वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है। यस 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 रेडी। वो चारों जो वहाँ खड़े हैं, लगता वही वो गुंडे हैं। जो देखिए, हमें उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना है। हाँ। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम भारती के साथ हैं। हाँ तो चलिए अब आप छुप जाइए। ठीक है चल चल। सॉरी सॉरी, जल्दी बहनो। अरे भाई यहाँ कहाँ छिपेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं बिल्कुल। तुम तो एक काम करो पोपटलाल, तुम अपने छाते के पीछे छुप जाओ। जेठालाल, मुझे शारीरिक मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, बंद छाते के पीछे छुपने की बात नहीं कर रहा हूँ। छाता खोल के बैठ जाओ तो छुप जाओगे ना तुम। अच्छा अच्छा ऐसे है। वो तो ठीक है लेकिन मैं कहाँ छिपूं? डॉक्टर दादी, आप मत छिपो, हम सब लोग आपके पीछे छुपेंगे। यार भाई, अभी अभी पोपटलाल ने बोला ना शारीरिक मजाक नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा था। यार भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है, शांति से खड़े रहो। ढूंढो जरा छुपने की जगह। अरे दोस्तों, हम लोग उस टेम्पो के पीछे छुप जाते हैं। चलो। अरे हाँ चलो चलो। एक मिनट। हेलो भारती, तुम कहाँ हो? बस अभी मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी कॉर्नर पे। अच्छा भारती, तुम उस जगह से थोड़ा पहले रिक्शा छोड़ देना और चल के आ जाना। और बिल्कुल डरना मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और हमारी नजरें तुम पर ही रहेगी। और वो 4 लड़के लफंगे है वहाँ पर ही खड़े हैं, तो तुम डरना मत, हिम्मत से प्लान के मुताबिक ही करना, ठीक है? अब्बा में तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलो बे माता की जय जय। ऑल बेस्ट ऑल बेस्ट। चलो, दया ने इशारा किया, चलो। नहीं नहीं जेठा, कहाँ चलो? दया भाभी चलने का इशारा नहीं कर रही है, वो कह रही है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। साइन लैंग्वेज। अच्छा, ये आपने कब सीखा? इसमें सीखने का क्या है जेठालाल? कॉमन सेंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान ज्ञान। बस बस भैया, यही रोक दीजिए। देख देख, ये तो कल वाली वही लड़की है ना? हाँ यार, वही है।
आए हाय, आज चलोगी नहीं हमारे साथ? अरे जाने मन, अब कहाँ जाओगी बच के? कहाँ जाती है? वो नहीं समझती अपने आप को। कहाँ भागती है? मिर्ची पाउडर डालती है, स्प्रे मारती है। चल ले चल इसको गाड़ी में डाल। स्प्रे मारती है। पाउडर मारती है। चला पकड़ उसको। पकड़ साली को, पकड़ इसको। बच के कहाँ जाएगी तू? पकड़। अरे चलो चलो, हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, जेठालाल कहाँ चलो? पोपटलाल याद नहीं रहा भाभी ने क्या बोला था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो हमें इशारा कर देगी, तब तक छुप के रहना, निकलना मत। लेकिन इशारा करने का मौका नहीं मिला तो निकल जाएंगे। इधर घर। अरे नहीं भाई, मतलब वहाँ। क्यों बच्चों, रुक क्यों गए? आज आगे नहीं बढ़ोगे? आज तुम लोग को लड़की को नहीं छेड़ना है, हाँ? अकेली लड़की को देखकर छेड़ने में अपनी मर्दांगी नजर आती है ना? हाँ? तो आओ, अब आगे बढ़ो और दिखाओ अपनी मर्दांगी। गुंडे मवाली, तुम लोग तो औरतों को पैरों की जूती समझते हो ना? तो आज हम उसी जूती से तुम लोगों की अक्ल ठिकाने लाएंगे। आज हम भारत की नारी तुम्हें छेड़छाड़ का असली मतलब समझाएंगे। हाँ। अकेली लड़की को देखकर छेड़ने वाले मर्दों, आप उल्टे पांव क्यों भाग रहे हो? बोलो। मेहता साहब, शायद इनको एहसास हो गया है छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा, नारी शक्ति के आगे तुम्हारी मर्दानगी जैसे धूम धमाकर भागती है। देखिए, आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हो। और आप लोग तो थोड़ी देर पहले यहाँ कानून की रक्षा कर रहे थे, क्यों? जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं बड़े पापा? बोलो बोलो, जवाब दो, चुप क्यों खड़े हो? हाँ, अब जुबान पे ताला क्यों लग गया?
बोलती बंद हो गई। हाँ दही जम गया मुंह में। हैं? कहावत। चलो मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। आई क्या बात है? पुलिस का मुन्ने, पुलिस को क्यों मार रही है? इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लीजिए, ये लोग बेवजह हमसे मारपीट कर रहे हैं। हाँ साहब, ये बेवजह हमें मार रहे थे। हमें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस अब आ गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो उल्टा कोतवा चोर को डांट भी नहीं रहा है। मतलब ये सब उल्टा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अब इन बेचारों को क्यों मार रही है? बेचारे बेचारे ये इंस्पेक्टर साहब ये बेचारे नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये चारों गुंडे बेचारी सकेली लड़की को छेड़ रहे थे। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन गुंडों ने कल रात को भी इस लड़की को छेड़ा था। हाँ, एक नंबर के बेशरम लड़के हैं। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। छेड़ा था ये लोगों ने। इनको गिरफ्तार कर गिरफ्तार करें, इनको गिरफ्तार करना चाहिए भाई। बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट करवा सकते हो? आपके पास कोई सबूत है? कानून सबूत मांगती है। अरे इस बात का क्या सबूत है कि हमने इस लड़की को छेड़ा है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास है। रीटा? रीटा रिपोर्टर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। इंस्पेक्टर साहब, इन लड़कों ने ना सिर्फ भारती के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उस पर हमला करने की भी कोशिश की। और इनकी ये सारी हरकत मेरे कैमरा में रिकॉर्डेड है। अरे वाह। एक ये देखिए। ओए होए, हाय हाय, आज चलोगे नहीं हमारे साथ? अरे जाने मन, अब कहाँ जाओगी बच के? पाउडर डालती है, स्प्रे मारती है। चल इसको गाड़ी में चल। अब बोलो क्या सबूत है? और सबूत के तौर पे ये रही कैसेट। अरे वाह रीटा, तूने ये सब कब कैसे किया? हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, ये तो भगवान के रूप में आ गए मदद करने के लिए। एग्जैक्टली। दया भाभी, जिस वक्त आपने इंस्पेक्टर पाटिल को फोन किया था अपने मिशन साफ सफाई के बारे में बताने के लिए, उस वक्त मैं अपने किसी और केस को डिस्कस करने के लिए मिस्टर पाटिल के साथ ही बैठी थी। और फिर उन्होंने ही मुझे ये बात सजेस्ट की कि मैं आप सब लोगों को आपके इस मिशन में सीक्रेटिवली सपोर्ट करूं। ओहो, इंस्पेक्टर साहब का सजेशन। वेरी गुड। क्या बात? वेरी गुड। क्या बात? दुनिया कितनी छोटी है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था महिलाओं की छेड़छाड़ करने वाले ये लफंगे कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर छूट जाए। तेरी क्या बात है? इसलिए इनके ऊपर एयर टाइट केस बनाने के लिए मैंने रीटा रिपोर्टर की मदद ली। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बार ब्रेकिंग न्यूज ने जबरदस्त काम किया है। देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बेटर। अरे रीटा, तुम्हें तो जितना थैंक यू कहे उतना कम है। रीटा, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। कमाल तो आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने किया है। मैं आपका पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप लोगों की हिम्मत की वजह से और मिशन साफ सफाई की बदौलत ये गुनहगार हमारे पकड़ में आए। अब इसके आगे इनको सजा देना हमारा काम है। अवंत, आत्मध्ये
इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए। हमारा मिशन साफ सफाई अभी पूरा नहीं हुआ है। आप कहना क्या चाह रही है? इंस्पेक्टर साहब, कानून तो इनको इनके गुनाह की सजा देगा ही, लेकिन उससे पहले हम गोकुलधाम वासी इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर कोई भी इंसान किसी भी लड़की की छेड़छाड़ करने का सपने में भी ना सोच सके। और उसके लिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मेरे बस में रहेगा तो मैं जरूर करूंगा। कहिए क्या करना है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी है और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग कल का सूरज लॉकअप में नहीं, कहीं और देखें। कहीं और? मतलब क्या है आपका? अब वो ठीक है, जैसे आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले चाहते हैं वैसा ही होगा। ये चारों सुबह का सूरज लॉकअप में नहीं, कहीं और देखेंगे। गुड सर, गुड, थैंक यू। अब आएगा मजा। दोस्तों, लड़की से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह को रंगे हाथों पकड़ के गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने मिशन साफ सफाई का पहला पड़ाव सफलता से पार कर लिया। लेकिन भाई दया भाभी ने गुगली फेंक के फिर से क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिर दया भाभी क्या चाहती है? पुलिस लॉकअप में भेजने की बजाय इन गुंडों को दया भाभी आखिर कहां ले जाना चाहती है? ऐसी कौन सी जगह है जहां इन्हें पुलिस लॉकअप से भी ज्यादा डर लगे? ना तो मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं। हमें किसी को नहीं पता कि आखिर वो जगह कौन सी होगी जहां दया भाभी इन गुंडों को लेके जाना चाहती है। लेकिन एक बात तय है, कल आप, मैं और सारा देश उस जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी है वो जगह जहां पे ये गिरोह के लोग डरेंगे। बहुत रोचक होगी वो जगह और बहुत रोचक होने वाला है कल का एपिसोड। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो बाहर, चलो बाहर, चलो जल्दी। Star, come fast. क्या हुआ? What happened, sir? क्या कर रहे हो? What happened, sir? What happened? जवाब दो। What did you do, sir? देखो आप लोग इनसे दूर खड़े रहिए। चलो क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो आगे उठो, चलो उधर जाओ, साइड में हो जाओ, चलो 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 साइड में हो जाओ, उधर खड़े रहो। चलो क्या किया मेरे बेटे ने? क्यों हथकड़ी पहनाई इसको?
आपने हमारे सन को क्यों अरेस्ट किया? ये हमारे बच्चों को क्यों पकड़ा इन लोगों ने? शांति रखिए। अब सबको बताऊंगी कि इनके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है। क्योंकि आपके इन बेटों ने किसी की बहन के साथ छेड़छाड़ की है। आपके इन बेटों ने किसी की बेटी के साथ बदसलूकी की है। आपके इन बेटों ने एक औरत के सम्मान और औरत की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर किसी ने फंसाया है। हमारे बेटे तो रात रात भर जागकर परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ाई भी करते हैं? जैसी हरकत इन लोगों ने की है वैसी हरकत तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते। अरे काय की पढ़ाई, जाहिल है ये लोग। सही बात है। आप कहना क्या चाहते हो? देखिए, आप हमारे बच्चों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आपके बेटों ने जो हरकत की है ना, उसका प्रूफ है हमारे पास। हम लोगों ने इनको रंगे हाथ पकड़ा है। और अगर आपको यकीन ना आता हो तो पूछिए अपने बच्चों को कि आधी रात को वो कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पूछिए पूछिए। बेटा दीपक, ये सब क्या है? तुम सब तो रात रात भर पढ़ाई करते थे ना? ये सब तुम पे इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या बोलेंगे अभी? बोला तो असलम, असलम तुम्हें खुदा का वास्ता सच सच बताना, ये माजरा क्या है? स्पीक अप सन, स्पीक अप। ये सब क्या हो रहा है? टेल मी द ट्रूथ। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया है? क्या है, क्या ऐसा तुम लोगों ने? स्पीक। बोलते क्यों नहीं? हम लोग ने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तू किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे। तूने आज ऐसी घिनौनी हरकत करके अपने माँ के मुंह पे चाटा मारा है। कल को अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता तो तुम्हें अच्छा लगता? तो अरे बचपन से क्या यही सीख दी थी हमने तुझे? दीपक, ये क्या किया तूने? तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें कानून जरूर देगा, लेकिन उससे पहले हम लोग तुम्हें सजा देंगे। नहीं माँ, माँ हमारी गलती की सजा आप क्यों भुगत रहे हो माँ? नहीं माँ, माँ नहीं। पापा ऐसा मत कीजिए पापा। मत करो पापा। पापा ऐसा मत कीजिए पापा। पापा ऐसा मत करो पापा, ऐसा हम नहीं करेंगे पापा। हमें सजा दीजिए पापा। कड़ी से कड़ी सजा दीजिए पापा हमें। पापा। आपके बेटों ने सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं, पूरे समाज का मुंह काला किया है। और हम भी समाज का एक हिस्सा है। सर अब माफी मांगने का क्या फायदा है? देख लो, तुम लोगों की हरकत की वजह से तुम्हारे परिवार का नहीं, सारे समाज का और सारे देश का मुंह काला हो रहा है। बुढ़ापे में तुम लोगों ने मेरा मुंह काला। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आंटी। माफ कर दो।
गुनेगारों को सजा तो मिलेगी, क्योंकि तुम समाज के गुनेगार हो, इंसानियत के गुनेगार हो और इस देश के भी गुनेगार हो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ हमारे ले जाओ। सावन कदम ले चलो ने, चलो चलो चल माफ कर दीजिए। अरे दया चाय ला। ना लिया जेठिया? हाँ बाबूजी। जेठिया, ये मिशन साफ सफाई में तूने बहू का साथ देकर बहुत अच्छा काम किया। बापूजी, सब आपके संस्कार का असर है। हाँ। लीजिए चाय। हाँ, बापूजी आपको चाय दूं? नहीं बहू, बहू सच में आज मुझे तुझ पे भी बहुत गर्व हो रहा है। तूने जिस हिम्मत और बहादुरी से उस बेचारी अकेली अनजान लड़की को अपने पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो तैयार किया, वो दाद देने जैसी बात है। थैंक यू बापूजी। पर एक नारी होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि उस पीड़ित लड़की को मैं हौसला दूं, हिम्मत दूं और उसके डरे हुए आत्मसम्मान को अपमान के विरुद्ध लड़ने के लिए जगाऊं। सच में दया कि तूने हिम्मत की और तेरी हिम्मत को देख के हम सब में हिम्मत आई। और तो और बापूजी, हमारी हिम्मत और सच्चाई को देख के वो लड़कों के माँ बाप और भारत नगर वालों में भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत आ गई। उन्होंने भी हमारा साथ दिया। बोलो। हाँ। ऐसा ही होता है जेठिया, जब कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता है तो फिर उसके साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, फिर उसका परिवार उसके साथ जुड़ता है, फिर और परिवार, समाज और फिर धीरे धीरे पूरा देश उस अभियान में जुड़ जाता है। समाज में बदलाव और क्रांति की शुरुआत ऐसे ही होती है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। और बहू ने मिशन साफ सफाई का अभियान चलाकर उन लड़कों को जो अनोखी शिक्षा दी है, उससे तू देखना हमारे समाज के उन सभी आपराधिक मानसिकता वाले और सामाजिक तत्वों को बहुत ही अच्छा संदेश मिलेगा। बापूजी, मैं तो कहता हूँ अगर हमारे देश में सब लोग अपने अपने एरिया में या मिशन साफ सफाई का झाड़ू घुमाए ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में कहीं भी किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी का हादसा नहीं होगा। बराबर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के कोने कोने में हर स्त्री का सम्मान हो, सभी लोग औरतों की इज्जत करें। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने में तुम चाहे अकेले क्यों न हो, हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और अड़ग होकर चलते रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों के साथ हमेशा भगवान के आशीर्वाद होते हैं। और जहाँ सच्चाई की रोशनी होती है, वहाँ बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। वाह, तेरी माँ की बातों में बहुत रोशनी होती है। माँ तो माँ है, माँ की बातों में रोशनी का भंडार है। वो तो है। अच्छा जेठिया, ये शनिवार को तू क्या कर रहा है? बस रोज की तरह देर से उठूंगा। अरे क्या देर से उठूंगा, जल्दी उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा और फिर धरती नो छेड़ो घर, शाम को घर वापस आ जाऊंगा। पर आप अचानक मेरा टाइम टेबल क्यों पूछ रहे हैं बापूजी? वो जेठिया, अभी मुंबई में एक नाटक चल रहा है, भामाशाह, ये देख। हाँ, ये जार खबर देखी मैंने बापूजी। हाँ, तो ये भामाशाह नाटक मुझे देखना है। अरे अचानक नाटक देखने का मन हो गया बापूजी? अरे भामाशाह पे नाटक है। जेठिया, तुझे पता है भामाशाह कौन थे? अरे पता है कि नहीं पता है? नहीं पता बापूजी। अच्छा। जेठिया, महाराणा प्रताप के जमाने में भामाशाह हमारे जैन समाज के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो जैन समाज के व्यापारी थे, उन पे नाटक है? हाँ, तो तुझे पता है जेठिया, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ राज्य और हमारे देश को बचाने के लिए भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को चढ़ावे के तौर पर दान कर दी थी।
और उस जमाने में उस संपत्ति की कीमत तकरीबन 100 करोड़ थी। ओहो, क्या बात कर रहे हैं बापूजी, उस जमाने में 100 करोड़? हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। अरे इसीलिए हमें ये नाटक देखना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे जैन समाज में भामाशाह जैसे ऐतिहासिक महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने हमारे जैन धर्म और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया था। बिल्कुल बापूजी, यह नाटक तो हम सबको देखना चाहिए। मैं अहमदाबाद माँ को फोन करके ये नाटक देखने के लिए बता देती हूँ। अरे दया, अभी ये नाटक के शो मुंबई में हो रहे हैं। जब ये नाटक अहमदाबाद जाएगा ना, तभी फोन करके बता देना माँ को और पूरी पोड़ को। हाँ हाँ हाँ, बराबर। बापूजी, नाटक की टिकट मैं बुक करवा देता हूँ। हाँ, ठीक है, चल। किधर? अरे मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं भी बस दुकान निकल ही रहा हूँ बापूजी। तो चल। आप चलिए, वो रुमाल पैकेट में लेके निकलता हूँ फिर। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आपने झूठ क्यों बोला? पैकेट और रुमाल तो आपके पास ही है। मेरी झांसी की रानी, बापूजी को झांसा देने के लिए झूठ बोला। अच्छा, तो इस झांसी के पीछे आपका कौन सा झांसा है? अरे मेरी अहमदाबादी हिरनी, झांसा एकदम नेक है। रुमाल और पैकेट आपकी जेब में ही है। थैंक यू। जय जिनेंद्र बाबूजी, सॉरी। बाबू चक कहीं का। मित्रों, किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन किसी खास तरीके से हो, ये जरूरी नहीं है। और आज गोकुलधाम के निवासियों ने यह बता भी दिया, हंसते हंसाते महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ के विरोध में उन्होंने जो तरीका अपनाया वो निश्चित तौर पे अलग था। और यही गोकुलधाम के निवासी हमेशा करते भी हैं। और यही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की चेष्टा भी है कि हर समस्या का हल हम हंसते हंसाते करते हैं। और वैसे कहा भी जाता है ना कि जिंदगी की हर समस्या का समाधान हंसी में छिपा हुआ है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी एक ऐसी दवाई है जिससे जिंदगी की कड़वी से कड़वी सच्चाई आप इस तरह से हजम कर सकते हैं जैसे हलवा। और यहाँ गोकुलधाम की हर चीज में हंसी और ठहाकों का विटामिन होता है जिसे आप लेते रहते हैं। और मित्रों, अब तो दुनिया भर के डॉक्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी तनाव हो और कोई भी समस्या हो, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। अरे दया, चाय ला। पापा, एक बार समझ में नहीं आती। अरे बेटा, तो तेरा समझदार पापा बैठा है ना, पूछ। क्या बात समझ में नहीं आ रही है? अभी जवाब देता हूँ। हाँ, ये एक मिनट बेटा, पढ़ाई का कोई सवाल है? हाँ। बेटा, पढ़ाई के हर सवाल के जवाब के लिए भगवान ने भिड़े सर को बनाया है ना, उनसे पूछना। हाँ, भिड़े सर को बनाया है वाली। अगर तूने भिड़े जैसी पढ़ाई की होती तो तू भी जवाब दे पाता। बापूजी, पिछले जन्म में आप जरूर मेरी सास रहे होंगे और मैं आपकी बहू। हाँ, जैसे कुछ सास हर बात में अपनी बहू की गलती निकालती है, वैसे आप भी हर बात में मेरी कहीं ना कहीं से गलती ढूंढ ही निकालते हैं। चल चल बे, अगर पिछले जन्म में मैं तेरी सास होता तो तुझसे कोई काम नहीं करवाता। पूरी जिंदगी इतना दौड़ा था कि तू अगले 7 जन्म तक पतला ही रहता। तो बापूजी, भगवान करे टप्पू के पापा अगले जन्म में सच में आपकी बहू ही बने। इस बहाने पतले तो हो जाएंगे। या पातड़ी परमार। ए मोटी मोटर कार। शांति। शांति शांति। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं आप लोगों से बहस नहीं कर सकता। टप्पू बेटा, तुम्हारे जो भी सवाल है ना, वो भिड़े भाई से पूछ लेना। पर मम्मी, भिड़े अंकल अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए। अब क्या होगा? एग्जाम सर पर है। अरे पर तू मेरे सर पे कहाँ आ रही है? सॉरी। और तू तो ऐसा चिंता कर रही है जैसे टप्पू को एग्जाम में बैठने ही नहीं मिलेगा। थैंक गॉड, पहुंच गए। नमस्ते चाचा। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अरे कोमल भाभी, गोली
आइए आइए आइए। मिस्टर गोली बेटा, मानना पड़ेगा हाथी भाई के आवाज की तो एकदम सेम टू सेम नकल करता है। नहीं आंटी, मैंने पापा की आवाज की नकल नहीं की। अरे तो कोमल भाभी आपने की? यकीन नहीं होता। एक बार फिर से हाथी भाई की आवाज सुनाइए ना। जेठा भाई, बिना होठ हिले सेम टू सेम आवाज। कमाल, गजब। अब तो गजब की कलाकारी का निकली। ओ कम ऑन, हंस की आवाज की नकल मैंने नहीं की। तो जेठा भाई, अरे ले, ये तो हाथीला खुद अपनी आवाज निकाल रहा है। आइए आइए हाथी भाई, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए, संभल। ओहो, सीढ़ी चढ़ के ऊपर है, आप चढ़ गई होगी नहीं? हाँ, पानी। और चाहिए? क्या बात है, आज पूरा हाथी परिवार आज हमारे घर पे है? वैसे तो सभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर हमारे घर पर आए हैं और वो भी परिवार के साथ। जेठा भाई, स्कूल से लेटर आया है। टप्पू और गोली की टीचर ने हमें स्कूल बुलाया है। फिर से क्या किया तूने टप्पू? मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। नहीं, टप्पू गोली ने कुछ नहीं किया है। वो तो पढ़ाई के बारे में बात करनी थी ना, इसलिए टीचर ने हमें स्कूल बुलाया। तो ठीक। पढ़ाई की क्या बात करने बुलाया है? कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पढ़ाई के लिए बुलाया है, सब बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ गोली और टप्पू को ही बुलाया है। हाँ? जी चाचा जी। क्यों? वो तो स्कूल जाने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है। हाँ, तो फिर चलो चलो स्कूल चलते हैं। देखिए, हमारे स्कूल ने स्पेशल एग्जाम स्टडी कैंप रखा है, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, जिन्हें हम स्पेशल स्टडीज करवाएंगे। अरे वाह गोली टप्पू, तुम दोनों तो लकी निकले हैं कि ये स्पेशल पढ़ाई के लिए टीचर मैडम ने तुम्हें पसंद किया। मिस्टर जेठालाल गड़ा, टप्पू और गोली का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों लकी हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों के मार्क्स मैथ्स में कम आए हैं। नो डाउट ये दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, और अगर इन पर स्पेशल ध्यान दिया गया तो ये 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। अरे वाह मैडम, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो। मैडम, हमारी तरफ से छूट है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, हमारी भी यहाँ है। गुड, इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि ऐसे बच्चों को एग्जाम होने तक स्कूल में ही रखेंगे। लेकिन बच्चे सोएंगे खाएंगे कहाँ? चाचा जी, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ दादाजी, हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स के रहने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। अच्छा, और खाने का भी कोई टेंशन नहीं है, घर जैसा खाना मिले ऐसी कैंटीन भी है। अच्छा? यस, आप बच्चों के खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है। बस आपको अपने बच्चों को स्पेशल स्टडी सेंटर में रखना है या नहीं, इसका फैसला आप लोगों को करना है। अरे मैडम, नेकी और पूछ-पूछ, अगर हमारे बच्चे टॉप स्कोर से पास हो रहे हैं तो हम मना थोड़ी करेंगे। हमारा तो ये सपना ही है कि गोली पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और हमारा भी सपना है कि टप्पू पढ़ाई में खूब आगे बढ़े और स्कूल में नंबर 1 आए। हाँ, और टपुड़ा देख, ये तुम्हारे टीचर को तुम दोनों की कितनी चिंता है, तो तुम दोनों भी मन लगा कर पढ़ना है। हाँ दादाजी, आप देखना, हम लोग इतनी पढ़ाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट देखकर आप लोग इतने खुश हो जाओगे कि हम लोग पे प्राउड फील करोगे। हम लोग आप लोगों का सपना जरूर पूरा करेंगे। शाबाश, ऑल द बेस्ट। मैडम, हमारी हाँ है, टप्पू परीक्षा तक भले स्कूल में ही रहे। है? टप्पू बेटा, तू पहली बार हमसे इतने दिन तक दूर रहेगा तो अपना ख्याल रखने दिखा। मम्मी, अरे दया, रो क्यों रही है? हम टप्पू को बेटी की तरह ब्याह करके हमेशा के लिए विदा थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, और बहू देख, ये कोमल बेटी ने और हाथीड़ा ने भी अपने बेटे के भविष्य के लिए अपना मन मक्कम किया ही है ना।
दया भाभी बी स्ट्रांग। यस, आई एम स्ट्रांग। Okay, great. So, Tappu and Goli, are you ready for the special study camp? Yes, teacher. वाओ टप्पू गोली, तुम दोनों को स्पेशल स्टडीज मिलेगी। तुम दोनों कितने लकी हो। काश मैंने भी कम मार्क्स आए होते तो मैंने भी स्कूल स्टडीज कैंप में रहने मिलता। टप्पू गोली ऑल द बेस्ट। तुम लोग क्लास में सेकंड आना। सेकंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो मैं आऊंगी ना। पर सुनो, इस बार हम भी तुझे कंपटीशन देंगे। हम लोग भी क्लास में फर्स्ट आएंगे। अरे पूरी टप्पू से ना फर्स्ट आएगी। हाँ। ओए पिंकू, झूठ मत बोल। मैं खुद अपनी गारंटी नहीं ले सकता तो तू का मेरी गारंटी ले रहा है? मैं फर्स्ट तो नहीं पर 5th या 6th आने की पूरी कोशिश करूंगा। पर गोगी, टारगेट फर्स्ट आने का ही रखना। हाँ हाँ गोगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम गोकुलधाम में 15 दिन तक नहीं होंगे। हाँ, तब तक गोकुलधाम का ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पर हंगामे होते ही रहने वाले। हाँ, पर सोसाइटी में जो भी हंगामा होगा हम तुम दोनों को बहुत मिस करेंगे। हाँ। पर सोनू, गोकुलधाम में कहाँ हंगामे खत्म होने वाले? 15 दिन के बाद आएंगे, फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ। पर तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलो भाई चलो, कितनी देर कब से रात देख के खड़ा हूँ अरे मैं निकल ही रहा था कि सोनी पिक्स पे मैन इन ब्लैक 3 के प्रीमियर का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। एलियंस बीवेयर, द मैन आर बैक। मैन इन ब्लैक क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया मैं तो सब। फिल्म है विल स्मिथ की फिल्म मैन इन ब्लैक पार्ट 3। वो सोनी पिक्स पे आने वाली है इस संडे को 10 मार्च को दोपहर में 1 बजे और रात को 9 बजे। वही देखने के लिए रुक गया। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है पिक्चर में? अरे कमाल की फिल्म है ये। इसके जो पहले 2 पार्ट थे ना, मैन इन ब्लैक 1 और मैन इन ब्लैक 2, सुपर हिट थे। तो ये तीसरी तो धमाल होने वाली है। रुको मैं बताता हूँ, प्रोमो बताता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है फिल्म। प्रोमो है मेरे पास। ओहो, मोबाइल में? हाँ मोबाइल में, देखो। ये तो जबरदस्त पिक्चर लगती है, तो देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल देखेंगे साथ में। हाँ 10 मार्च को ना? हाँ 10 मार्च को दोपहर में 1 बजे और रात को 9 बजे सोनी पिक्स पे। भूलना मत, मैं याद दिला दूंगा। ठीक है। आज तो क्या तारीख है? आज 8। चलो अभी तो सोडा पीते हैं। हाँ। बीड़े भी। सही बात है। अरे अरे अय्यर भाई, धीरे धीरे। साइंटिस्टों को इतना भी नहीं मालूम, सोडा इतना फास्ट फास्ट नहीं पीते। जेठालाल, मेरे को मालूम है, और तुम पहले साइंटिस्ट बोलना सीखो। जब देखो तब साइंस 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 बोलते रहते हो। खुद तो पढ़ाई किया नहीं और मेरे को सिखाने चले। अरे जेठालाल, यार दोस्त से मजाक चल रहा है जेठालाल। अरे देख जेठालाल, क्या लगा है तुमने मेरा टी शर्ट पर? पोपटलाल जरा देख रहा क्या लगा है? पोपटलाल नहीं, बताना मत, बताना मत। अय्यर भाई कुछ नहीं है। पोपटलाल बताओ ना क्या लगा है? अरे बोला ना कुछ नहीं है। अदरन तुम बताओ। नहीं कुछ नहीं है अय्यर। अदरन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो क्या? अरे सच में कह रहा हूँ कुछ नहीं है, अभी क्या झूठ बोलूं मैं? आप बताइए। तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्या लगा है जेठालाल ने? अरे भाई कुछ नहीं है, तुम किसी का विश्वास नहीं कर रहे हो। मजाक कर रहा है जेठालाल। मजाक कर जेठालाल। ऐसे पीठ थपथपाई थी तुम्हारी, शाबाशी दे रहा था भाई। और अय्यर भाई, आप क्या इतना साइंटिस्ट होने का घमंड करते हो? एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी दुकान चला के बताओ, मालूम पड़ जाएगा कि दुकान चलाना रॉकेट चलाने जितना आसान नहीं है। क्या कुछ भी बढ़ रहा है जेठालाल तुम? अरे साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है मालूम है तुमको? मालूम है, इसलिए तो मैं मेरे टप्पू को पढ़ा रहा हूँ। देखना, एक दिन पढ़ाई कर करके वो सीधा साइंटिस्ट लोगों का सेठ बनेगा। जेठालाल, सबसे पहले उसका सेठ नहीं बॉस बोलते हैं, और डायरेक्ट बॉस कभी नहीं बन सकते। जूनियर लेवल से चालू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन मिलते मिलते बॉस बनते हैं। नहीं, हम तो टप्पू का सीधा बॉस ही बनाएंगे। जेठालाल क्या बोल रहे हो? अरे ऐसा नहीं होता है, प्रमोशन लेना पड़ता है।
अरे पर नहीं चाहिए हमको प्रमोशन, हमारे पास भगवान का दिया सब है, हम इतने लालची नहीं है भाई। अरे टप्पू सीधा बॉस बनेगा और हमारे हिस्से का जो प्रमोशन आएगा ना वो जरूरतमंदों में बांट देंगे, हमको नहीं चाहिए। जेठालाल तुम प्रमोशन का मतलब समझ ही नहीं रहे हो। समझाइए इसको प्लीज। अरे अय्यर भाई क्या समझाऊं मैं जेठालाल को? अरे आप साइंटिस्ट हो के इतना नहीं समझ रहे हो कि मजाक कर रहा है, मस्ती ले रहा है आपकी यार, और आप सीरियस हो रहे हो। अरे अय्यर भाई सोडा पी रहे हैं, सोडा पीने का मजा लेते हैं। हाँ बराबर है बराबर। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि मजाक बंद किया जाए और सोडा पिया जाए। हाँ बगा बादशाह भिड़े बोल ले। भिड़े भाई इसके लिए भी अनाउंसमेंट? आई प्रोटेस्ट। अरे भाई मजाक बंद करने के लिए भी तुम सेक्रेटरी होने का रुआब जड़ोगे? क्या पण कमाल है, मजाक करो तभी नहीं समझते पोपटलाल। आज वो बेंच वाले मजाक नहीं समझ रहे। नहीं बाकी बेंच वाले मजाक समझे ना समझे, पोपटलाल जी अगर आप में मजाक समझने की क्षमता होती तो शादी नहीं हो गई होती। मेहता साहब प्लीज दुखती नस मत दबाइए। बाप रे कुत्ता, कुत्ता का सर बाप, कुत्ता किधर से आया भाई? किधर है कुत्ता? अरे जेठालाल डरो मत भाई, ये कुत्ता नहीं मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। अरे ऐसी कोई रिंगटोन रखता है यार। हेलो परमिंदर चाचा, क्या आपको मेरी बेटी को शादी के लिए देखने आना? एक काम करना भाई 2032 में आना, तब तक क्या मेरी शादी भी हो चुकी होगी और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई होगी। अरे हाँ भाई नहीं हुई है शादी। तो रॉन्ग नंबर वाले भी कितना टाइम पास करते हैं। देखो तो पर एक बात बताओ पोपटलाल, 2032 तक क्या तुम्हारी शादी हो जाएगी? मेहता साहब बोला ना मत दबाइए दुखती नस। अरे भाई तो दुखती नस को अंदर जेब में रख देना भाई, तो बाहर है तो क्या गलती से इनके हाथ में आ जाती है और दब जाती है। अरे बाप रे कुत्ता। अरे जेठालाल मेरे मोबाइल की रिंगटोन है भाई। हाँ हेलो। अरे भाई बोला ना मैं परमिंदर चाचा नहीं हूँ। क्या मेरा ही काम है? हाँ बोलिए। फोन रख, फोन रख, फोन रख। अरे क्या क्या हुआ, क्या हुआ क्या भाई? बोलता है तुम भी कुंवारे मैं भी कुंवारा, तुम इतनी सारी लड़कियों को देखते होगे तो मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखो। 45 साल का हो गया अब तक शादी नहीं हुई। 45 साल? पोपट भाई वो तो आपसे छोटे हैं ना, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये अब्दुल क्या छोटा, उसकी उम्र और मेरी उम्र सेम सेम ही है ना उम्र? नहीं सेम टू सेम नहीं है। नहीं नहीं वो छोटा है। अरे क्या छोटा है भाई, उसकी उम्र 45 साल की है, मुझसे बहुत बड़ा है भाई। मेरी उम्र तो सिर्फ भाई एक गिलास और सोडा बना। हाँ हाँ। अरे भाई तुम्हारी जो भी उम्र हो लेकिन कुत्ते के रिंगटोन रखने जितनी उम्र तो नहीं है। हाँ भाई पोपटलाल क्या रिंगटोन रखते हो तुम? क्या स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट हो जैसे भौ टाइप की रिंगटोन रखते हो यार? तो अरे मेहता साहब मैंने नहीं रखी है, वो सुबह टप्पू मिला था ना उसने बदल दी है रिंगटोन। मैं घर जाके बदल लूं बस। नहीं भाई घर जाके क्यों, अभी इधर ही बदल दे भाई, इधर ही बदल दे। ओके भाई अभी बदल लेता हूँ। चलो गुड नाइट। अरे अय्यर भाई इतनी जल्दी गुड नाइट? अरे बैठिए बैठिए, एक एक सोडा और हो जाए। नहीं अभी जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना। आजकल अय्यर भाई सुबह सुबह उठकर तबेले में दूध लेने जाते हैं। तबेले में? का नाम पोपटलाल नहीं नारद लाल होना चाहिए। तो क्या है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और फ्रेश दूध भी मिल जाता है। सुबह सुबह की बेला अय्यर चले तबेला। अरे तो काम करो ना यार भाई, एक भैंसी ले लो, खरीद लो, इधर कंपाउंड में बांध दो तो क्या पूरी सोसाइटी को फ्रेश दूध मिलेगा। एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सोसाइटी में पालतू प्राणी रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो क्या जंगली प्राणी रखने की परमिशन दोगे? वाह आती भाई वाह। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ आती भाई। अरे तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ।
अरे पोपटलाल यार तुम बदलो ना भाई रिंगटोन यार। अरे भाई मेरा फोन बज ही नहीं रहा है। तो कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? रुक रुक जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक रुक आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। मित्रों, जिस तेजी से जेठालाल दौड़े हैं उससे ये साबित होता है कि इस वक्त ओलंपिक की रेस में भी दौड़ रहे होते, 100 मीटर रेस में भी दौड़ रहे होते जेठालाल तो जीत जाते। भाई अचानक कुत्ते को देख के जिस तरह से हम सारे लोग तितर बितर हो गए, ऐसा लगता है जैसे किसी शेर ने हमला किया। वैसे एक बात तो है दोस्तों, पहली बार गोकुलधाम में मुसीबत कुत्ते का रूप लेके आई है। और मुसीबत एक ऐसी चीज है जिसका सामना आपको कभी भी करना पड़ सकता है, जैसे पत्नी का बिगड़ा रूप कभी भी सामने आ सकता है। और अब देखते हैं ये होगा कि क्या होता है गोकुलधाम में, किस तरह से बचते हैं हम इस कुत्ते से, और जेठालाल और कुत्ते में विजेता कौन होता है। भाई ये सब तो पता चलेगा सोमवार के एपिसोड में, जो भरा होगा हंसी और खुशी से। लेकिन हाँ, उसके पहले एक बात और, सोमवार के एपिसोड से पहले रविवार को महाशिवरात्रि है और हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं वो आपके हमारे हम सब के जीवन में खुशियां इसी तरह से बरकरार रखें। और हम सब देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.